नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एवं हाथ खड़े बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन की जय। क्या नाम बाबा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। देखो आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री ओम प्रकाश प्रभु ने अपना घर में सत्संग रखवाए, आज घर में संतों को बुलाए, आज घर में हरि नाम और घर में हरि कीर्तन हो रहे। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं, बोले यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाई। इसका मतलब है जिस दिन घर में संत लोग आए, घर में हरि का कीर्तन और घर में हरि नाम हो के तो घर घर नहीं है, कोई घर ही वृंदावन धाम, वो घर वृंदावन धाम बन जाता है। और भागवत में बताए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्रा जथा च्युतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जिस घर में हरि कीर्तन और हरि नाम हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में ही निवास हो जाता है। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। और 1 अरब कितना होता है? बोले 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 1 अरब होता है। और 6 अरब मतलब कितना हो गया? 6 करोड़ तीर्थ उसी घर में आकर के बैठ ही जाते हैं जिस घर में हरि नाम और हरि कीर्तन। आप बताओ इतना 6 अरब तीर्थ में नहाना कोई साधारण बात है? अरब खरब रुपया होने पर भी हम नहा नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, पता भी नहीं जगत में कितना तीर्थ है ना। लेकिन यहाँ पर भागवत कहता है कैसे कौन सा सरल उपाय है जो एक साथ में सारे तीर्थ में स्नान हो जाए। इसका एक उपाय है, अगर कथा रूपी सत्संग रूपी गंगा में कोई स्नान कर ले तो एक साथ में सारे तीर्थ में नहाने का फल हमें मिल जाता है, बल्कि उससे ज्यादा फल है। तीर्थ नहाने से केवल थोड़ी पाप दूर होगा और कुछ नहीं। फिर घर में आकर के वही चुगली, वही निंदा, यही बुराई, फिर जो पहले पाप कर्म करते फिर वही शुरू करते हैं। लेकिन कथा रूपी गंगा में जब कोई गोता लगाता है ना, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहते तीर्थ में नहाने से भी ज्यादा महिमा है जब कथा रूपी गंगा में नहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विष्णु सप्तसंग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक ज्ञान उदय नहीं होता है, और जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो जीवन में सत्संग हमें नहीं मिलती है। समझो आज हमारे ऊपर में प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा, ठाकुर जी की कृपा है। आज घर में संत लोग आए हैं, प्रभु की चर्चा और कथा सुनाए। हम भागवत का एक श्लोक सुनेंगे जिसको स्वयं बांके बिहारी उद्धव जी को अपना मुंह से बोलते हैं। ठीक है, अच्छे तरह से याद करना। कथा के बाद में मैं पूछूंगा मैंने क्या बताया, विशेषकर बच्चों को। ठीक है, याद करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, बांके बिहारी उद्धव जी को कह रही हूँ। एक श्लोक है, वो श्लोक है बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि अधिर तृणम जतेत न पतेत अनुमृतुजात निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते कुछ। ये श्लोक का मतलब क्या समझ लो। भगवान कहते कि जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, जिसको भगवान राम भी यही बात कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ। भगवान राम भी अयोध्या वासियों को यही बात कहते बोले अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर बड़े भाग्य से हमें ये मानव शरीर मिला है। कहती ये मानव शरीर के लिए कहती है देवता लोग भी तरसते हैं हमें मानव शरीर मिले। बोले कहाँ पर? क्या अमेरिका में?
ला लंदन ना फ्रांस में ना जर्मनी में, बोले नहीं भारत में। बोले कौन सा घर में? बोले हिंदू घर में। कौन सा घर में? हिंदू घर में। भागवत कह रहे हिंदू घर में जन्म लेना चाहते, क्योंकि जो हिंदू है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है। राम कृष्ण कौन सा परिवार में भगवान स्वयं आए हैं? हिंदू परिवार में ठाकुर जी आए। जितने अवतार कहीं विदेश में थोड़ी हुए है, वो सब भारत में हुए है। इसलिए हमारा देश का नाम है भारत। मतलब क्या है? भा मतलब प्रकाश, रत जिस देश का लोग केवल भगवान की भक्ति में ही रत रहते हैं, वो प्रकाश में रत रहते हैं। और कोई व्यक्ति ये सनातन धर्म को हरे कृष्ण राम कृष्ण गोविंद और कहीं नहीं है, और कोई जात में नहीं, केवल हमारे श्री सनातन धर्म में ही ये सब चीज है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें कृपा कर दिए, मानव जन्म हमें प्रदान करो। हैं? देवता लोग भी लालायित होते हैं। बोले क्यों? अभी प्रश्न होता है क्यों? अब भैया आप बैठो, कहीं मत जाओ, आप बैठो, माता जी कथा सुनो, इधर उधर दिमाग मत घुमाओ। इसलिए 10 मिनट इधर उधर करो, इधर कथा सुनो, इधर उधर मत देखो। तुमको पहले पूछूंगा मैंने क्या बताया, अभी बीच में खड़े करूंगा, कथा सुनो। इसलिए कहते भगवान कहते हैं जो मानव शरीर बड़े भाग्य से हमें मिला है। बोले कितने जन्मों के बाद में मिला? कहते ना 1,84 ब्रह्म के ये नर तनु थे। ये मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 लाख योनि में भटकना पड़ा। ये शास्त्र में आता है पानी में 9 लाख बार जन्म लेना पड़ा, कृमि कीटी 11 लाख बार जन्म लेना पड़ा, कितने पशु पक्षी 30 लाख बार, चिड़िया 20 लाख बार, ऐसे भ्रमण करते 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 ये मानव शरीर मिला है। आप भागवत पढ़ करके देखो, भगवान अपना माँ देवहूति को कहते हैं, कहते ये मानव शरीर पाने के लिए करोड़ों जीव लाइन में खड़े हुए। अगर आप थोड़ी बहुत लिखे पड़े होंगे, कहते एक बीज में करोड़ों जीव, एक बीज में करोड़ों जीव। जब मातृ गर्भ में प्रवेश करता है बड़े लड़ाई होता है, किसको? ये मानव शरीर में करोड़ों जीव एक बीज की एक बूंद में, उसमें बड़ी लड़ाई संघर्ष होती है। किसको ये जीवन मिले, किसको ये मानव शरीर मिले? क्योंकि हर जीव चाहते हमें ये मानव शरीर मिले। बोले क्यों? बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते, बोले क्यों ये मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं? बोले साधन धाम। बताओ मानव को छोड़कर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। सभी का मुक्ति का दरवाजा बंद है, क्यों? कोई प्रभु का भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, इसलिए सबका मुक्ति का दरवाजा बंद पड़ा। केवल एक मानव शरीर है जो मुक्ति की दरवाजा पर 84 लाख जन्म भटकने के बाद जीवन मिला है। एक जीव बड़े भाग्य से एक जीव बचा रहता है, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हम लोग जन्म हुए मानव शरीर में हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हमको तो लगता है टपक पड़े, भगवान खुद कह रहे, राम कह रहे, कृष्ण कह रहे, भैया मत समझो कहीं से टपक पड़े हो, बड़े भाग्य से तुमको जीवन मिला है। फिर क्या करनी चाहिए? मानुष्यम अर्थतम। भगवान कहते हैं इसलिए ये मानुष जन्म का बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मानव शरीर बड़े अर्थतम, अर्थतम मतलब होता है ये जीवन का बड़ा महत्व है। जीवन का बड़ा महत्व तो है, लेकिन ये जीवन कैसे है? बोले कमल दल जल जीवन टलम। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो, देखना किस समय भी लुढ़क सकता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, झट बनता है और झट खत्म हो जाता है, जहाँ बनता है झट खत्म हो जाती है। इसलिए कोई नहीं बता सकते, अगर किसी को बोले भजन करने के लिए, बोले थोड़ी अभी मर रहे हैं, अभी भजन करेंगे, रिटायर्ड लाइफ में करेंगे, अभी क्या भरी हरी करेंगे, अभी तो पढ़ाई लिखाई करना, अभी हम तो नौकरी चाकरी, शादी शुदा, बच्चे जन्म करना, फिर जब कोई रिटायर्ड हो जाएंगे तब भजन, भगवान की भजन करेंगे। भगवान कहते तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? आप न्यूज पेपर पढ़ करके देखो, चलते चलते एक्सीडेंट कितना हो रहा है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गई, कोरोना आया था, कितने लोग मिले बताओ, जलाने के लिए उनको नंबर नहीं मिल रहा था, हैं? नंबर कोई बोल सकता है इतना दिन जिंदा रहेंगे? किसकी गारंटी कार्ड क्या है? किसको पास में कोई गारंटी नहीं।
हमने जो श्वास छोड़ा ले भी पाएंगे कोई नहीं बता सकता। बैठ बैठ कर कोई पर हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया तृणम। तृणम मतलब होता है, एक बात बता ना, कल कर सो आज कर सो अभी अब, क्योंकि पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगा है। इसलिए पता नहीं कब मृत्यु आकर गला पकड़े, अगर कब गला पकड़े वो बोलेगा नहीं मैं आ रही हूँ, मानो चोटी पकड़ कर रखा होगा कब खींच कर ले जाएगी। इसलिए भगवान कहते तृणम, जितने जल्दी हो दूसरे काम को थोड़ा पीछे रख लो, लेकिन प्रभु का भजन कर लो, क्योंकि खाना पीना सुना तो हर जीवन में करते रहोगे हैं। ये जानवर जीवन में जब गए थे वही काम किया है। सुअर बने तो सुअरणी मिल गई, और देखना एक साथ में एक दर्जन बच्चा भी जन्म दे देते हैं, और एक महीना में बच्चे को पाल देते हैं। हम कितने क्या 2-4 बच्चे को 20-25 साल में कोई बड़ा करते हैं। अगर उनको कोई काम धंधा नहीं मिले ना, जिंदगी भर के बोझ बनकर बैठ जाते है कि नहीं। और खाने के लिए देखो कहाँ MA PhD करके 10-10 घंटा काम कर झूठ बेईमान करके पैसा कमा कर पेट भर रहे। ये जानवर को देखो, कौन सा यूनिवर्सिटी में गए, कौन सा स्कूल कॉलेज में गए, बताओ। खाना उनका अपने आप मिल रहा है, खाना इनका अपने आप मिल रहा है खाने का। इसलिए जो काम करके हम अपना जीवन को बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, भागवत कहता है जानवर वो आसानी से वो काम को कर रहा है। जिस काम को हम बड़े कठिन से करते हैं, बढ़िया मकान बनाए, AC लगाए, देखना अगर टेंशन हो ना, गोली खाने पर भी तुम्हें नींद नहीं आती है। लेकिन जानवर को देखो जहां तहाँ रोड में सो जाते हैं, है ना, सो जाते हैं। आपने कभी सुना है सुकर कुकर कहीं सुसाइड क्या कभी सुनेगा? सुनेगा कभी सुसाइड करे? सुसाइड कौन करता है? इंसान ही करता है। इतना टेंशन है। इसलिए भगवान कह रहे देखो भैया तृणम, दूसरे काम को पीछे रख लो, होता रहेगा। लेकिन ये जीवन तो जिस काम के लिए तुमको भगवान जीवन दिया है, सबसे पहले वो काम को करो। इसलिए कहते कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब पहले ये काम कर लो। वो तो संसार होता रहेगा तुम्हारी, तुम नहीं करने पर भी वो होती रहेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, क्या शिक्षा देते हैं जानते हो? अगर किसको बोले भजन करने के लिए, हम क्या बोलेंगे? बोले बाद में कर लेंगे। बोले पहले तो अपना हृदय देख ले, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर ले, उनको कहते उनको शादीशुदा कर ले, जब समय होगा भगवान की भक्ति कर लेंगे। इसलिए हम अक्सर करके यही बात कहते हैं, पहले ये संसार का ड्यूटी निभा ले, काम को निपटा ले, उसके बाद में भजन करेंगे। अब से प्रश्न कर रहा हूं, अभी तक संसार का काम कोई निपटा पाए हो? अरे बोल दो, संसार का काम कोई निपटा पाए हो? कोई नहीं, बल्कि खुद निपट जाओ। हम कहते ना काम निपटा दे भजन करेंगे, बोले खुद निपट जाओ तो भजन क्या करोगे? खुद निपट जाओगे, लेकिन काम कभी निपटेगा नहीं, कभी नहीं निपटेगा है। इसलिए यहाँ पर भागवत कहता है, लेकिन एक काम निपटा ले, सारे काम तुम्हारे निपट जाएगा। कहते एक काम को जीवन में निपटा ले, सारे काम को निपट जाएगा। हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब सुने। आप बताओ हनुमान दिन भर क्या करते हैं? अरे बोलो, करते हैं क्या? राम का नाम और राम का काम, राम का काम और राम का नाम। देखो सारे काम निपटे। जिंदगी में ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहे, राम का काम और राम का नाम लेता है घर में, सारा दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। सारा दुनिया में मीरा का नाम सुने हो? सुने कि नहीं मीरा का नाम? बताओ जीवन में क्या किया, कौन सा काम किया? हरि का भजन किया। तुलसीदास का नाम सुने हैं, सूरदास का नाम सुने, क्या किया जीवन में? हरि का भजन किया। देखो हरि का भजन किया तो सारा जीवन के लिए अमर बनकर चले गए, सारा जीवन में ये अमर बनकर चले गए। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, कहते भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में अपने आप तुम्हारी कहते ना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ये चीज को समझो। जब हम भगवान कहते मेरे तरफ में 1 कदम बढ़, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ूंगा, 10 कदम बढ़, एक तरफ मेरे तरफ में बढ़ कर तुम देख क्या करता हूं तो देख। लेकिन कभी कभी सोचते हैं हम ही कर लेंगे, हम ही कर दिया, हम करने वाले नहीं।
इसलिए करते हो कन्हैया मेरी नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे हाँ, ये चीज को समझो। अब नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे। ये नरसिंह भक्त जो अपना बेटी को साथ वो संत बन गए। जब बेटी की शादी हम तो दहेज चाहिए, कौन देगा? स्वयं कृष्ण सावरिया सेठ बन के आते। कृष्ण स्वयं आते, सावरिया सेठ बन के क्या बेटी को शादी करवाया। अब अगर देखे होंगे सीरियल, आप पता होगा उनका ससुर घर वाला ना इतना बड़ा लिस्ट लिखा था, इतने सोने, इतने चांदी, इतने जवाहर, हमें इतना जूती, इतने बड़ा लिस्ट बनाया था, बड़ा लिस्ट बनाया था। वो सोच रहे जैसे कर नहीं पाए, सोने चांदी की बरसात होने लगी। बोले तू चाह रहा था ना इतने पैसा, सोने की ईंट बरसने लगी सर के ऊपर में। बोले ले कितना लोगे, कितना लेना ले, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद कहते बच्चों को, बच्चों भगवान की भक्ति को द्वारा, भगवान की भजन को द्वारा जैसे तुम्हारी काम चलेगा और कोई उपाय नहीं करने का। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, ये जीवन बड़े भाग्य से तुमको मिला हुआ है। ये जीवन को ऐसे तैसे जीवन को मत बिताया करो। ये जीवन को कैसे बिताओ? भगवान की भजन करते हुए जीवन को बिताओ, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को बिताओ, तभी ये जीवन की सार्थकता है। नहीं तो क्या होगा? और आएंगे और चले जाएंगे संसार से और कुछ भी नहीं होने वाले, ठीक है ना। इसलिए क्या करना? भगवान कहते हैं हरि का भजन करो, हरि की भक्ति करो, भजन करो। जितना समय भगवान ने दिया है भगवान के लिए भी थोड़ी समय निकालो। हैं गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे ये फैन चलती है, लाइट जल रही है, बिजली चल रही है, उसका बिल पे, भैया इसका बिजली पे करते हो? अरे हाँ कि ना बोलो, बिजली पे कौन करता है? आप करते ना भैया, आप कौन करते हो? बाबूजी करेंगे। हाँ, उसका तो बिजली पे कर रहे हैं, लेकिन जो हवा जिसने दिया उसके लिए क्या बिजली पे कर रहे हैं? अब जो लाइट देखो, जो लाइट जल रहा है बाहर, जो इतना बड़ा जो लाइट दे दिया, जिसकी लाइट यहाँ तक आ रही है, बताओ उसके लिए तुमने क्या बिजली पे क्या? कोई पैसा नहीं किया ना। अभी कोरोना आई थी, कोरोना आई थी, आप देखना ऑक्सीजन के लिए लोग पागल हो रहे थे, हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ। मेरे तो कोई परिचित व्यक्ति 10 हॉस्पिटल घूम गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, लास्ट में दम तोड़ दिया। अब सुने होंगे 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया ले रहे थे, कुछ नहीं, केवल ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए। आप बताओ जन्म से लेकर अभी तक तुम्हारे नाक को पास में जो ऑक्सीजन रख दिया, उसके लिए तुमने क्या किया? अरे बोलो, कोई कुछ दे रहे हो? हाँ, इसलिए सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकाम। ये सूरदास का दुआ। बोले तुमको जिसने कृपा करके ये मानव शरीर दे दिया, वो चाहता तो कुत्ते गधे सुअर जन्म दे सकता था, लेकिन नहीं दिया तुमको, सबसे बढ़िया जीवन दे दिया। अब देखे होंगे कोई लोग अंधे घूम रहे हैं, कोई लंगड़े लुढ़े, बहुत लोग लग ना, लेकिन हमें भगवान हमें अंधे लंगड़े लुढ़े बनाया क्या? नहीं, एकदम सुस्त शरीर, बढ़िया शरीर देते हैं। इसलिए सूरदास जी ने चनो दहिता ही बिसराई, तुमने क्या किया? उसको ही भूल कर बैठी है। बोले कैसे नमक हरामी, तो कैसे नमक हरामी हो? मौसम कौन न कुटिल खलकामी, कहते मेरे जैसे कुटिल खल कौन हो सकता है जिसने सब कुछ दिया तो उसको ही भूल कर बैठ गया, और किसको पीछे पीछे डोल रहे हो जिन्हें कुछ नहीं दिया। जिसने तुमको जिंदगी में कुछ भी नहीं दिया उसको पीछे दिन भर घूम रहे हो, और क्या कोशिश करते हैं किसको बोलो ना भजन करने के लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं जानते हो? बोले नहीं, पहले परिवार को खुश तो कर ले। बोलते ना, अपना बीवी को, बच्चे को, परिवार को, सास को, ननद को, हाँ तो पति को, तब तो सबको तो खुश करते फिर भजन करेंगे। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप सभी की सेवा में लगे हुए हो, अभी तो किसी को खुश कर पाए? आप बोल देखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली के सिवाय कुछ नहीं है। सास बहू भी करता है, कोई सास का करता है, परिवार बेटे का करता है, बेटा परिवार। अरे हाँ कि ना बोल दो। ये दुनिया में जितने मर जाओ करते करते इसको खुश नहीं कर पाओगे। जीवन में चुगली के सिवाय, तुमको बदनाम के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें। जितने मर जाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को देंगे। महाभारत देखे होंगे, है ना, जिस समय भगवान ने शिशुपाल को मारे चक्र से, भगवान की अंगुलियां कट गई, द्रौपदी वहीं पर थी, झट उसने साड़ी को फाड़ी
और ठाकुर का हाथ को बैंडेज कर। कृष्ण इतने में खुश हो गए, भगवान इतने में खुश हो गए। भगवान बोले अपना साड़ी को फाड़ दी मेरे लिए, इसका कब मैं ऋणी चुकाऊं, कब मौका मिले इसका ऋणी चुकाऊं, कब मौका मिले। हम महाभारत देखे होंगे जब द्रौपदी की वस्त्र हो रही थी। आप बताओ द्रौपदी कितने पति थे? 5। गांडीधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव 5। आप बताओ कोई काम में आए? काम में कौन आया? अरे बोलो काम में कौन आए? कृष्ण भी आए। इतना चीज समझो, ये दुनिया तुम्हारे कोई काम में आने वाले नहीं आएंगे। कोई भी तुम्हारे काम में आने वाले आएगा तो भाग के, अरे हाँ कि ना बोलो। इसलिए क्या करनी चाहिए? मुंडी हिलाने पर नहीं चलेगा। इसलिए सवेरे नहा धो करके सबसे पहले माला लेकर के पहले, जितने करोड़ों काम रहने पर भी पहले थोड़ी पीछे रहो, वो होता रहेगा। तुम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ये मत समझो। बढ़ जाओ अभी, फिर ना बढ़िया संसार चलेगा। हम कहते हैं ना, अरे नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? मर कर देखो चलता कि नहीं, बढ़िया चलेगा। हम सोचते हैं ना हम नहीं करेंगे चलेगा नहीं। एक उदाहरण देते हैं, जब बैलगाड़ी चलती है ना, उसको पीछे, उसको नीचे एक कुत्ता भी चलती है। एक कुत्ता क्या सोचता है जानते हो? वो बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। वो कुत्ता सोचता है मेरी वजह से, लेकिन बैलगाड़ी को ऊपर खींच रहा है, वो बैल खींच रहा है, लेकिन ये कुत्ता चलता है मतलब मेरी वजह से चल रहा है। अब बता संसार कौन चला रहे हैं? इसलिए करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे हो रहा है, उसकी कृपा से। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा? तेरे नहीं रहने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके माला लो। माला लेकर करोड़ों काम रहने पर भी गुरु जी कहते हैं पहले माला लेकर बैठो, क्योंकि अंतिम समय में तुम्हारी साथ यही जाएगा। यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सत्य नाम गत्य है, और सब कोई बात यही बोलेंगे ना। बोले राम नाम सत्य है, जगत में सत्य कौन सा है? राम का नाम, हरि का नाम सत्य है। सत्य बोलो गत्य है। अगर हरि नाम करोगे तो तुम्हारी कोई गति नहीं, तो सब कोई बात झूठा है। मरते समय सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगी। पत्नी जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? वो दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे नहीं चलेगी। परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसका आगे कोई नहीं चलेगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, अरे बोल दो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दीन मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने इतनी चीज को काट बांध बस। तब आज सत्संग में आना सार्थकता हो जाएगा, ठीक है? हरिनाम तो बाबा करते हैं, आप करते हैं कि माला? तो क्या करते हो? नहीं, माला करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधार। पूजा तो अच्छी बात है, लेकिन यही साथ में जाने वाले, ये जाएगा साथ में यही। इसलिए हमारे भारतीय ट्रेडिशन है, इसलिए मरते समय बोलते बोलते ले जाते हैं राम का नाम सत्य है। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल होंगे, और माया के जो बने पुजारी आखिरी और खानदान, ठीक है ना? माला मैंने दिया था आपको, हाँ? माला लिए थे आपके, पहले माला दिया था आपको, तो फिर इसको क्या कर रहे हो? आपका पैसा को तो बंदर दिया नहीं, तभी माला कैसे चली? अरे जो बच्चे हैं माला करते हो बच्चा, हाँ? तुम दोनों बच्चे करते हो माला? तुम लोग को माला दे जाना, ठीक है ना? हरि नाम करना, इधर सुन लो, भगवान का नाम जप करो, ठीक है? और गले में तुलसी कंठी, देखो बच्चा तुलसी कंठी पहना, तिलक भी लगाया, देख कंठी पहना, तिलक भी लगाया। तुम लोग भी कंठी पहनो, कंठी है तुम्हारी? हाँ, बहुत अच्छी बात। और तुम्हारी कंठी नहीं है, हाँ, तुम भी कंठी पहनो और तिल। अब गले में कंठी है बाबा? कंठी है? नहीं है गले में। देखो इधर सुन लो, और 2 मिनट देखो। अगर हम विदेश जाना चाहेंगे ना, हमारे पास में 3 चीज होनी चाहिए, विदेश जा सकते हैं। बताओ क्या क्या?
पहला नंबर पासपोर्ट, उसके बाद में वीजा, उसके बाद में टिकट। अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते, ठाकुर को अपना घर में, हमारे पास में 3 चीज होनी चाहिए। कहते पासपोर्ट मतलब गले में तुलसी की कंठी, वीजा मतलब ये तिलक, टिकट मतलब हरि का नाम। ये 3 चीज अगर हो ना, हम भी अपना घर में वापस जा सकते हैं। ठाकुर जी को पास में चले जाएंगे, जहाँ जाने से जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए गले में कंठी, माला, तिलक जरूर। ये कंठी को कोई लकड़ी मत समझो, ये स्वयं तुलसी देवी है, लक्ष्मी की विद्यमान है। गले में कंठी मतलब माँ लक्ष्मी और बांके बिहारी दोनों कटघरे में रहते हैं। इसलिए जब महाराज जमदूत को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना, उनको चोटी पकड़ करके नरक ले आए। बोले भैया पता कैसे चलेगा? बोले 2 तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू कुत्ते हैं। जब जो फालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते, देखना कोई कुछ बोलता नहीं। और जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, बोले फालतू कुत्ते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में कंठी हो तो हम बांके बिहार की पालतू, ये हमारे कबीर कहते राम की हम कुत्ते हैं, कुत्ते हम राम की माने। ठीक है ना। और तिलक, ये तिलक का बड़ा महत्व है, तिलक की बड़ी महत्व है। इसलिए तिलक की ऊर्ध्व पुंड है। देखो मेरे तरफ में ये इधर जो लाइन ये ब्रह्मा है, बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो लंबा रेखा है ये बांके बिहारी का 2 चरण है, और उसका जो नीचे है ठाकुर का चरण को खाली नहीं रखते हैं, इसका नीचे जैसे तुलसी दादा हमने किया है, तुलसी बता दिया। ये गोपियों का चरण द्वारका से आते हैं। इसलिए आप लोग तो जानते हो, जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं ना, तिलक लगा कर बेटा तेरा काम हो जाए। घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, देखना तिलक के बगैर पूजा नहीं करेंगे। तिलक के बगैर जितने पूजा सेवा तुम्हारे सबके सब निरत है, सब बेकार हो जाएगा तुम्हारी। इसलिए तिलक ललाट में होनी चाहिए। ठीक है ना। इसलिए आप बांके बिहारी को देखो तिलक, आप नारायण को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो, है राम को देखो, गणेश जी को देखो, शंकर जी को देखो, देखना भगवान को भी देखोगे तिलक के बगैर भगवान नहीं है। अब देखना अच्छे तरह से भगवान तिलक, ठाकुर भी ये तिलक को लगाते। ठीक है ना। अगर तिलक लगा कर कहीं भी जाओगे ना, तुम्हारे काम कभी निष्फल होगा ही तो काम। इसलिए हमको रामायण महाभारत देखे होंगे ना, जैसे कोई युद्ध के लिए जाता है, विजय तिलक लगा कर जा विजय प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हुई हैं, अब सधवाना विधवा मेरे कैसे पता चल रहा है? बताओ, आप मांग भरती हो, बिंदु लगाती हो, मंगलसूत्र पहनते कि नहीं? ये जगत का पति के लिए था, लेकिन पति का पति जो भगवान, उसके लिए तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास में यही क्या लगता है? ये तिलक, गले में कंठी और हरि का जो नाम, यही तुम्हारी टिकट है। अंतिम समय में यही टिकट तुम्हारी काम करेगा। कहाँ ले जाने के लिए? भगवान की धाम को लेने के लिए यही टिकट काम करेगा। ठीक है ना। इसलिए घर में बैठ करके हरि का नाम करना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को जब निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन है, बोले मैं सबको घर में नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले, उस समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति हुए बनते थे जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो। 5.5 साल पहले किसने कहा प्रभु हमारे घर 1000 रुपया नहीं? किसने कहा प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं? किसने